शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। आप इसके बारे में प्रतिदिन रोज लगभग 2-3 दिनों से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, जान रहे होंगे, और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ समाचारों के जरिए। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष, भ्रष्टाचार से लड़ने के संघर्ष की अगर व्याख्या की जाए तो हम समझते हैं कि दिन रात करते रहिए। टीवी वाले अगर सुपारी मीडिया नहीं बने होते तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों से संघर्ष की जो कहानी है वो दिन रात चलती, वो बंद ही कभी नहीं होती। लेकिन वो तो दिखाएंगे नहीं, वो सुपारी मीडिया है, वो गोदी मीडिया बने फिर सुपारी मीडिया बन गए, वो तो दिखाएंगे नहीं। आपको वो सोशल मीडिया से मिलेगा। अब रहा बात ये कि महाराष्ट्र के बारे में 2-3 दिनों से जो आप सुन रहे होंगे, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार तो पहले से ही एकनाथ शिंदे की बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त से पहले ही सरकार वहां बदल चुकी है, बन चुकी है। शिवसेना की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और कोलिशन की सरकार को गिरा करके वहां भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को बलि का बकरा बना करके उनकी सरकार बनवा दी, बनी हुई है। अब रविवार को, यानी जो घटना हुई है अभी, कि अचानक अजीत पवार खूंटा उखाड़ करके भाग गए, मतलब खूंटा तुड़ा करके भाग गए, तोड़ करके भाग गए। और भाग के गए कहां? भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं गए, लेकिन तोड़ फोड़ अपनी पार्टी में करके वो एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री भी बन गए। अब जो छुट्टियों के मूड में रहा होगा, छुट्टी मना रहा होगा, उसको तो बड़ा सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, रे ऐसा भी हो गया। जब सोमवार को अपने काम पे लौटा होगा, देखा होगा, तो उसे आश्चर्य तो हुआ होगा कि ऐसा भी हो गया। लेकिन हो गया, ये सच है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ कि सरकार बदली। महाराष्ट्र में सरकार पहले से ही थी, तोड़फोड़ की सरकार पहले से ही थी। पहली तोड़फोड़ जो हुई थी वो शिवसेना में हुई, अब की बार तोड़फोड़ जो हुई वो एनसीपी में हुई। और तोड़फोड़ करने वाले हमारे महामहिम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही हैं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये कुछ नया नहीं है या अचानक हो गया और इसको देख करके देश चौंक जाए। मैं समझता हूं कि हर आदमी को ये अंदाजा लग चुका है, नरेंद्र मोदी के इंटायर पॉलिटिक्स का जो तौर तरीका है उसका अंदाजा सबको लग चुका है कि नरेंद्र मोदी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सबको पता है। कोई चौंकता नहीं, किसी को आश्चर्य नहीं होता। कम से कम मेरे जैसे जो रिसर्च करते हैं पॉलिटिक्स पर, और कम से कम नरेंद्र मोदी पर, उसको तो जरा भी आश्चर्य नहीं होता इन सब घटनाओं से। एक्सपेक्टेड, ये संभव था, होना ही था, हुआ, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सवाल क्या है और खास क्या है इसमें? खास तो है नरेंद्र मोदी के संघर्ष की कहानी, भ्रष्टाचार से लड़ने की कहानी। बेचारे कितनी शिद्दत से, कितनी मजबूती से बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी,
कि पूरे देश के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उनके संघर्ष को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, उनके तप को देखकर। नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, उनके तप को देखकर। तो मैं नहीं समझता कि देश का कोई भी ऐसा आदमी होगा जो रोया ना हो। हाँ, रोने के कारण अलग हो सकते हैं, रोने के कारण बालासोर हो सकते हैं, रोने के कारण और कुछ महामारी हो सकती है, रोने के कारण और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, किसान आंदोलन हो सकता है। मतलब रोने यानी कि मरने के कारण, यानी मोक्ष के कारण, और बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन वो भले ही खुशी के आंसू ना हो, लेकिन देश तो आंसू बहा रहा है। नरेंद्र मोदी के संघर्ष के लिए, नरेंद्र मोदी के संघर्ष के कारण, नरेंद्र मोदी के संघर्ष के चलते, जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से संघर्ष कर रहे हैं, उसके चलते पूरा देश आंसू बहा रहा है, उनके दर्द में शामिल हो रहा है, मोदी के नारे लगा रहा है। आपने देखा था बालासोर में लाशें उठ उठ करके नारे, मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। किसान आंदोलन में आपने देखा 13 महीने मोदी मोदी के नारे लगाते रहे लोग, और मरते भी रहे। उसके पहले आपने देखा 50 लाख लोग मर गए, मरते रहे, मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, मरते रहे, बिना, यहां तक कि बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस के, बिना पानी के, बिना दवा के, बिना भूख के, या ट्रेन के नीचे, ट्रेन की, रेलवे की पटरी पे, न जाने किस किस तरह से लोग मरते रहे, लाखों 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 लोग मरते रहे, लेकिन मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। तो ये अमृत काल है, मोदी काल है, मोदी का संघर्ष है। लोग क्यों नारा लगाते हैं? आखिर मोदी के संघर्ष से ही तो के लिए ही तो नारा लगाते हैं। और सच तो ये है कि मोदी संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष की इस बेला में, नरेंद्र मोदी के संघर्ष के इस मेला में, नरेंद्र मोदी के संघर्ष के इस संघर्ष में आप भी शामिल हो जाइए, आनंद उठाइए। तो महाराष्ट्र में संघर्ष की एक नई कहानी लिखी गई। अजीत पवार समेत बहुत से नेता एनसीपी के, कुछ नेता एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल हो गए और मंत्री भी बन गए। और अजीत पवार तो खुद ही उप मुख्यमंत्री बन गए, शरद पवार का साथ छोड़कर, शरद पवार की बनाई पार्टी तोड़कर। और सिर्फ इसलिए कि शरद पवार पहली बार, माने इतिहास में या राजनीति में या इन 9 सालों में पहली बार राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे। इसके पहले तो आपने भी नहीं देखा होगा। जो साथ छोड़ गए अजीत पवार, या उनके साथ जो चेले चपाटी छोड़ के गए, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि कभी राहुल गांधी के साथ अजीत पवार दिखे हों। और जब पटना में दिख गए, यानी बिहार में दिख गए शरद पवार राहुल गांधी के साथ, तो पार्टी के जो राष्ट्रवादी नेता थे, चिंतक नेता थे, देश के प्रति जो जिम्मेदार नेता थे, वो सब के सब शरद पवार का साथ छोड़ करके अजीत पवार के साथ, अजीत पवार सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यह अलग बात है कि वही लोग हैं जो ईडी के डंडे अपने पिछवाड़े पर खाते रहे हैं इतने दिनों से, 9 साल से। ईडी के, आईटी के डंडे अपने पिछवाड़े पर खाते रहे हैं। अब हो सकता है, मतलब उनका कहना कुछ और है, लेकिन हो सकता है
डंडे खाते 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 वो डंडा घुस भी गया हो सकता, घुस गया भी हो सकता है, दर्द बढ़ गया भी हो सकता है, तो बेचारे उस दर्द से बचने के लिए चले गए। कोई बात नहीं है, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भ्रष्ट थे, जितने के पीछे पिछवाड़े डंडे बरसा रही थी ईडी और सीबीआई और आईटी, सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके पहले अजित पवार सहित जो गए वो सब के सब इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे कि देश ही बेच डालते, इतने बड़े। और मुखारबिंद नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुखारबिंद से भी आपने सुना होगा कि ये कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के कोलेशन में शामिल हो गए, अब उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अब दूसरे नेता तो कहेंगे ही, तो दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साबुन से धुल गए। जो भी नेता हैं अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी वहाँ चले गए, या नरेंद्र मोदी के सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के साबुन में या वॉशिंग मशीन में धुल के अच्छे, अगर तरह तरह के अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये तर्क उतना सही नहीं है। ये तर्क वो नहीं है, ये गलत तर्क लोगों का है कि नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में लोग धुलकर सफेद हो जा रहे हैं, काले से, भ्रष्टाचारी से एकदम से क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र बन जा रहे हैं, सत्यवादी बन जा रहे हैं, निर्मल बन जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है फिर? तो सच ये है कि कीचड़ से निकले कीड़े, भारतीय जनता पार्टी तो कीचड़ है, आप भी जानते हैं। कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो कमल खिला हुआ है। लोटस, अब ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो ऑपरेशन लोटस कहां से चलेगा? कीचड़ से ही ना। भ्रष्टाचार के कीचड़, यानी भ्रष्टाचार का दलदल। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सहित, मैं बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी सहित भ्रष्टाचार का दलदल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि लोग नरेंद्र मोदी के वॉशिंग पाउडर में धुल करके साफ हो जाते हैं या नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, वो गलत कह रहे हैं। असल में गंदी नाली के कीड़े हैं, वो गंदी नाली में चले जाते हैं। गंदी नाली में ही कमल खिलता है, ये तो सच है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ठीक है, तो गंदी नाली के कीड़े, ये गंदी नाली के भ्रष्टाचारी कीड़े गंदी नाली में चले जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जहां बहुत से भ्रष्टाचारी गंदी नाली के कीड़े बिलबिला रहे होते हैं, तो अपनी जमात में वो चले जाते हैं। सच ये है। तो ये कहना कि मैं कहता हूं ना कि मैं वही बात बताता हूं जो दूसरे नहीं कहते, सच ये है। नरेंद्र मोदी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई वॉशिंग पाउडर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी सर से लेकर पांव तक, गले तक उस गंदे नाले, मतलब कीचड़ में, भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबे हुए नेता है। नेता भी नहीं कह सकते, एक आदमी है। इंटायर पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं, जो भी आप मान लो, लेकिन उस भ्रष्टाचार की गंदी नाली के लीडर हैं, ऐसे कह सकते हो। वो ये नहीं है कि वो वॉशिंग मशीन है उससे धुलकर बाहर आ गए, वो वॉशिंग पाउडर है उससे धुलकर लोग बाहर आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग भ्रष्टाचार के गंदे नाले में, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का गंदा नाला है, या उसे और भी जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। गंदा नाला है, गंदा कुआं है, कीचड़ का, जो भी समझ आप दे सकते हैं। भ्रष्टाचार के गंदे नाले में जो कीड़े इधर उधर कहीं और थे, भ्रष्टाचार उन पर था लगा हुआ, वो कहीं थे, ये छोड़ दीजिए, जहां भी थे,
भ्रष्टाचार के उस गंदे नाले में चले गए, क्योंकि उनके बचने का, उनके जीने का, उनके सांस लेने का वही एक जगह मुनासिब है जहां वो उस गंदे नाले में सांस ले सकते हैं। आपने सुना होगा, गंदी नाली के कीड़े को बाहर निकाल के रख दीजिए, मर जाता है। आपने देखा भी होगा, आप निकाल के भी देख लीजिए। गंदी नाली के कीड़ों को निकाल करके बाहर रख लीजिए, साफ पानी से उसे धो दीजिए, लेकिन वो मर जाएगा। उसे गंदा नाला ही चाहिए जीने के लिए। तो अभी अगर दो शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार के मसीहा है, भ्रष्टाचार के नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं नरेंद्र मोदी। तो जो जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी ही होंगे, और भ्रष्टाचार के कारण ही उनको डरा करके नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। यानी अब भ्रष्टाचारियों के कीड़ों का गंदा नाला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब इसको जिस भी शब्दों से चाहो कह सकते हो, बोल सकते हो, सच यही है। इनफैक्ट